हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। लड्डू गोपाल जी की सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो क्या करते हैं, शौक शौक में लड्डू गोपाल ले तो आते हैं पर सेवा नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हम उन्हें सुलाना भूल जाते हैं, कई बार उन्हें जगाना भूल जाते हैं, तो कुछ लोग तो कभी भोग लगाना ही भूल जाते हैं। इस प्रकार की सेवा से भगवान रुष्ट हो सकते हैं क्या? हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें मंदिर में दे देना चाहिए तो हमारे घर में किसी प्रकार का दोष तो नहीं लगेगा। यह विचार हम सभी के मन में आते हैं, तो इस विचार का क्या उपाय है? तो हम इस बात को कथा के माध्यम से जानेंगे। तो अगर हम सेवा में किसी प्रकार की भूल कर रहे हैं तो क्या भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे? तो चलिए ये कथा जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक समय की बात है, नारद जी भ्रमण करते करते श्री हरि विष्णु के पास पहुंच जाते हैं, बैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर श्री हरि विष्णु को नमन करते हैं और श्री हरि विष्णु से एक प्रश्न करते हैं कि मुझे ये बताइए प्रभु, सारे संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु भगवान उत्तर देते हैं, इस समय एक किसान है जो पृथ्वी पर रहता है और मेरा बहुत बड़ा भक्त है। नारद जी ये सब सुन के हताश हो जाते हैं और श्री हरि विष्णु उनसे बोलते हैं, आप पृथ्वी लोक जाइए और वहां जाकर उसकी दिनचर्या देखिए। अब प्रभु की आज्ञा है तो पृथ्वी लोक तो जाना ही पड़ेगा नारद जी को। तो नारद जी पृथ्वी लोक पहुंचते हैं और उस किसान के घर में छुप करके उसकी दिनचर्या देखते हैं। सुबह वो नहा धोकर स्नान करने के पश्चात में मंदिर में उसकी एक तस्वीर रखी हुई है जो बहुत धुंधली है। उसमें ठीक से विष्णु भगवान का फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अपनी पूजा अर्चना करने के पश्चात वो किसान अपने खेत पर चला जाता है और शाम को जब होती है तो किसान वह खेत से वापस आकर के भोजन करता है। भोजन करते समय विष्णु भगवान का स्मरण करता है। उसके पश्चात जब वो सोता है तब स्मरण करके सो जाता है। उसकी सिर्फ यही दिनचर्या होती है। जब नारद जी ये सब देखते हैं कि वो सोचते हैं शायद ये आज पूजा पाठ करना और विष्णु भगवान का नाम जपना भूल गया है। मैं एक दिन और रुकता हूँ इस पृथ्वी पर और इस किसान की, इस भक्त की दिनचर्या देखता हूँ। तो अगले दिन फिर से वही रूटीन रहता है और उस किसान का सुबह उठकर पूजा करना, पूजा करके फिर से उसको खेत पर जाना, खेत से आकर के भोजन करते समय प्रभु को याद करना, उसके पश्चात सोना है तो सो के फिर प्रभु को याद करना। बस उसकी यही दिनचर्या चलती रहती है। कई दिन रुकने के बाद नारद जी को समझ में नहीं आता है। नारद जी हैरान परेशान होकर बैकुंठ लोक पहुंचते हैं और श्री हरि विष्णु से बोलते हैं, ये कैसा भक्त है प्रभु आपका? ये तो सिर्फ दिन में 3 बार ही आपका नाम जाप करता है। सुबह उठता है, पूजा करता है तब, और जब भोजन करता है तब, और सोता है तब। ना आप इसने धूप जलाए, ना दीप जलाई, ना आपकी आरती की। बस इसी प्रकार तो आपकी सेवा करता है और आप बोल रहे हैं ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है। तो श्री हरि विष्णु बोलते हैं, हे नारद, मुझे तुमसे बहुत जरूरी कार्य है। इधर आओ और ये पात्र पकड़ो। इस पात्र में जो है तेल है। तुम्हें पृथ्वी लोक जाना है और वहां जाकर तुम्हें पृथ्वी की संपूर्ण परिक्रमा लगानी है, लेकिन ध्यान रहे तेल की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने चाहिए। नारद जी पात्र पकड़ लेते हैं और सोचने लगते हैं, प्रभु ने मेरे प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं दिया, उल्टा मुझे कार्य ही दे दिया। लेकिन प्रभु की आज्ञा है तो जानना तो पड़ेगा ही। नारद जी पृथ्वी लोक पहुंचकर अपना कार्य कुशलता से करने के पश्चात बैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं और प्रभु नारायण से बोलते हैं, प्रभु मैं आ गया। और श्री नारायण हरि विष्णु उनसे बोलते हैं, ये परिक्रमा लगाते समय क्या तुमने मेरा नाम स्मरण किया था? तो नारद जी बोलते हैं, नहीं प्रभु, आपने तो आज्ञा दी थी इसमें से एक भी बूंद तेल की नहीं गिरनी चाहिए पृथ्वी पर। मेरा पूरा ध्यान तो इसी पर था, तो मैं आपका नाम कैसे जप पाता? मुझे आपका नाम स्मरण करने का याद ही नहीं रहा। भला नारद मुनि से भी ऐसी गलती हो सकती है जो नारायण का नाम भूल जाएं? तो मनुष्यों से ऐसी गलती क्यों नहीं हो सकती?
तो किसान जो है मेरे द्वारा दिए गए कार्यों को ही निर्वाह कर रहा है। दिन में 3 बार 2 बार मेरे नाम का स्मरण करता है, मेरे समक्ष आता है, मुझे नमन करता है, मेरे नाम का स्मरण करता है। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। अपने कर्मों को करते हुए मेरे नाम का जाप भी कर ले और दिन में 1 बार भी स्मरण कर ले तो मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं इतने में ही प्रसन्न हो जाता हूँ और वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है और सच्चा भक्त है। हम लोगों को इस कथा के माध्यम से समझने को मिलता है हम कितनी बार लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं और कितनी बार हम लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं। प्रभु हमारे भोग के अधीन तो नहीं है, प्रभु तो सब जानते हैं, प्रभु के पास सब कुछ है। इस प्रकार के विचार बिल्कुल भी नहीं लाने हैं हमें अपने मन में। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है, हमें ये भी नहीं करना चाहिए हम शौक में तो लड्डू गोपाल ले आते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की भी इच्छा होती है तभी वो हमारे घर में आते हैं। हमारे नहीं, वो उन्हीं का घर होता है। हम तो उस घर के किराएदार होते हैं, वो एक मकान मालिक होते हैं। भला अपने मकान मालिक को भी कोई घर से निकाल सकता है? तो इस प्रकार के विचार हमें अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। अब लड्डू गोपाल जी आ ही गए हैं तो अब आपको उनकी सेवा करनी ही है, जितनी भी हो पाए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को सब पता है किससे हमें कितनी सेवा लेनी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो के माध्यम से जो मैंने कथा बताई है, सुनाई है, समझाई है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही कथा लीला सुनने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।